नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। नए साल की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है माँ आनंदमयी, बंगाल की एक बहुत बड़ी संत महात्मा। उनका असल नाम निर्मला था। जब वो छोटी थी, उसके माता पिता, उसकी नानी भगवान का बहुत करते थे। तो बचपन में एक बार नानी ने दीक्षा ली थी और वो अपना गुरु मंत्र मन में जप रही थी। हालांकि ये किसी को मालूम नहीं था कि वो गुरु मंत्र कौन सा है। पर छोटी निर्मला अचानक वो मंत्र बोलने लगी। तो उसके नानी ने कहा कि आगे जाके ये कोई संत महात्मा बनेगी। छोटी निर्मला स्कूल में तो जाती थी, पर उसका ध्यान नहीं लगता था पढ़ाई में, और वो देखते देखते समाधि में चली जाती थी। एक दिन हुआ यूं कि स्कूल में इंस्पेक्शन था, और वो जो इंस्पेक्टर आने वाले थे वो बच्चों को कुछ सवाल पूछने वाले थे। अब टीचर को चिंता हो गई। उसने कहा, निर्मला, तू तो पढ़ती नहीं कुछ भी, अगर तुझे कुछ पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगी? तो छोटी निर्मला ने किताब खोली और एक पन्ने पर हाथ रखा, उंगली रखी और टीचर से कहा, देखो, इस पन्ने में जो भी लिखा है वो मुझे पूछेंगे और मैं अच्छे से जवाब दूंगी। वो उसने याद किया, और ताज्जुब है कि जब वो इंस्पेक्टर आए, वही सवाल उन्होंने पूछे और निर्मला को बख्शिश ही मिली, क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छी की थी। फिर उसके बाद निर्मला की शादी होगी भोलानाथ से। शादी की पहली रात जब भोलानाथ अपने रूम में गए अपने पत्नी के पास, तो उसने ऐसा भयानक रूप धारण कर लिया कि वो डर के मारे बाहर आ गए। दूसरे दिन उन्होंने बोला कि मैं अपने पति को आज से चौथे दिन दीक्षा दूंगी। तो वो तो बेचारे घबरा के दुकान में जा बैठे। अब इन्होंने मैसेज दिया कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं दुकान में आऊंगी और वहां आपको दीक्षा दूंगी। तो वो बेचारे आ गए। अब आ गए, जैसे ही माँ ने उनके सर पर हाथ रखा, वो एकदम अपनी सुध खो बैठे। अब 15-20 मिनट नहीं, 3-4 घंटे हो गए। ही वॉज अनकॉन्शियस ओनली। तो सब डर गए, सबको लगा शायद ये मर तो नहीं गए। तो माँ ने कहा, नहीं नहीं, वो समाधि में चले गए। और फिर से उनके मस्तक पर उन्होंने स्पर्श किया। तो वो उनको वो जाग उठे और बोले, क्यों तुमने मुझे फिर से जगाया? मैं बहुत आनंद विभोर था, मैं समाधि में था। और इसके बाद वो उसके निस्सिम भक्त बन गए। माने गुरु शिष्य का नाता, एक अच्छा नाता तैयार हुआ। अब बंगाल में देखो, मछली खाना बहुत प्यारा लगता है सबको, मेन फूड है वो। पर निर्मला जी ने कहा कि अपने पति से, आप कल से ये मछली खाना बंद करोगे। तो उन्होंने बंद कर दिया और उनके साथ जाते थे, जहां जहां भी सत्संग होता था, सब व्यवस्था वही देखते थे। अब सत्संग में बहुत बड़े बड़े लोग मिलने आते थे। अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रेगुलरली उनसे मिलने जाया करती थी। बनारस हिंदू विद्यापीठ के प्रकांड पंडित आते थे और माँ के साथ घंटों वेदांत वगैरह विषय पर बातचीत होती रहती थी, और नतमस्तक होके वो चले जाते थे। कहते थे कि ये सीखी हुई औरत नहीं, पर इनका ज्ञान देखो कि हमें शर्म आती कि हमें मालूम नहीं जो इतना वो जानती है वैसा। अब सत्संग में क्या होता, वो कभी छोटी हो जाती थी, कभी बहुत बड़ा भव्य रूप धारण कर लेती। और वो उन्हें खाने पीने की शुद्ध नहीं होती, माने 20 दिन, महीना, 2 महीने वो कुछ नहीं खाती थी। खाली जो सूरज की किरण आती है उससे उनको ऊर्जा मिलती थी। एक बार यूं हुआ, कोई त्योहार था और भक्तगण बहुत बहुत जिद करने लगे, माँ आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, तो कुछ खा लो। अब देखो, आधा मन का जो चावल और 5 लीटर बासुंदी, ये पूरी एक 5 मिनट में खत्म कर दी। जब वो चलती थी तो उनकी छांव नहीं गिरती थी, जैसे शैडो होती है अपनी, क्योंकि हम लोग बने हैं फ्लेश के, बोन्स के, पर वो तो साक्षात ईथर फॉर्म में थी, तो उनकी शैडो कभी भी नहीं थी।
और उनके पांव छूने का अधिकार किसी को भी नहीं था। एक बार किसी भक्त से उन्होंने कहा कि मेरे पांव छू सकते हो। अब जैसे पांव पर हाथ रख के छूने लगा तो उसका हाथ एकदम पांव में से नीचे गया, आर पार जमीन पर। तो ये था क्योंकि वो ईथर फॉर्म में थी। और चमत्कार तो बहुत सारे किए उन्होंने। एक बार वो अपने पलंग पर बैठी थी, तो उन्होंने पूछा भक्त लोगों से कि आज कौन सी तिथि है। बोले त्रयोदशी। तो आंखें बंद की और कहने लगी त्रयोदशी सर्व सिद्धि। और अचानक उनके मुख में से नए नए संस्कृत मंत्र आना शुरू हो गया और वो पूरी लाल हो गई। मतलब उनके बाल भी लाल हो गए, कपड़े लाल हो गए और सब उनका ऑरा भी पूरा कंप्लीट रेड हो गया। एक बार सत्संग में एक माता अपने 7-8 साल के बालक को लेकर आई थी। अब वो बालक बाहर खेल रहा था, अंदर सत्संग चल रहा था। अचानक माँ ने कहा कि पानी पानी पानी, और वो पूरी भीग गई। और 5 मिनट बाद जब वो बालक अंदर आया, वो भी भीगा हुआ था और उसने माँ की तरफ उंगली दिखा के कहा, इस औरत ने मुझे बचाया, मैं तो कुएं में गिर गया था। एक बार निमिषारण्य में नदी के पास एक कैंप होने वाला था। अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा तेजी से, तो वहां से मैसेज आया कि कैंप नहीं कर सकते क्योंकि बाढ़ आने वाली है। अब यहाँ माँ बैठी थी सत्संग में, उन्होंने एक पानी से भरा गिलास मंगवाया और उस पर हाथ रखे, भगवान की प्रार्थना की, भगवान समझो ये गिलास में जो पानी है वो बाढ़ है और वो मैं पी रही हूँ। तो आप देखो कि वो बाढ़ चली जाए। और जैसे उन्होंने पानी पिया तो वो पानी वहां नदी में जो बढ़ गया था वो अचानक से पीछे चला गया। और 2 घंटे बाद फिर से तार आया कि ताज्जुब हुआ, चमत्कार हुआ कि वो बाढ़ आई नहीं, अब आप आ सकते हो, यहाँ कैंप कर सकते हैं हम लोग। जो भी उनके साथ में रहता था, 5 मिनट मिलता था, उसका भला हो जाता था। और ये भी है कि समझो आप गए, आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछे, इसके पहले ही उसी सवाल का जवाब वो किसी दूसरे को दे देती थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। भगवान ओशो कहते हैं कि वो मनुष्य जन्म लेने के लिए 7 स्टेयर्स नीचे आ गई, मतलब वो हायर लेवल पे थी। और उन्हें जब पूछा कि आप कौन हो, तो वो कहती थी मैं साक्षात ब्रह्म नारायण हूँ। और मैंने ये जन्म लिया इसलिए नहीं कि मुझे अपना कर्म फल भुगतना है, वो तो कभी का खत्म हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मानव जाति में लोगों को अध्यात्म के प्रति प्यार पैदा हो, वो जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इसलिए मैंने जन्म लिया कि मैं सबको हेल्प कर सकूं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जितना सोचो उतना कम है। तो 86 की उम्र में 86 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, माने महानिर्वाण हम कहेंगे, महानिर्वाण हुआ। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक अलविदा।